आज्ञा दीजिए समधी जी। जानते हैं जो हो गया उसे पलटा तो नहीं जा सकता, पर फिर भी हमारे लायक कोई सेवा हो, कोई परेशानी हो तो जरूर कहिएगा। भैरव सिंह जी, मैं तो दोनों बच्चों का घर बसाने आया था। सोचा भी ना था कि दोनों की जिंदगी को यूं उजड़ते हुए देखूंगा। हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। एक ही छोरा था हमारा। समझ नहीं आ रहा कि अब जिए भी तो किसके लिए। सब खत्म हो गया समझे साहब, सब खत्म हो गया। अपनी बेटी की जिंदा लाश देख के तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा समधी जी। नहीं जी पाऊंगा मैं। चलते हैं। कुछ खा लीजिए, आप कल से भूखी हैं। सुपना का दुख मेरे गले तक आ गया है क्या ना? कुछ खाया पिया नहीं जाएगा।
से अपने लाडो की खुशियां जोर जबरदस्ती छीन ली मैंने। जिद करती उसके गाने की और ना ये हाल होता मेरी लाडो का। ना जीजी, अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर ये दुख हमारे भाग में था तो क्या कोना 2-3 साल बात करने से ये टल जाता। अपने दिल पे बोझ रखने से हमारी सुखना का दुख कम ना होगा। आप उसकी माँ है, ऐसे वक्त में आप ही को उसको संभालना पड़ेगा। नहीं कहना, मुझसे ना होगा। कहाँ से लाऊं अपने कलेजे में इतना जोर कि जिंदगी भर अपनी लाडो को बेरंग और उदास देख सकूं। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? नहीं सहा जा रहा मुझसे। आंख बंद करके हिम्मत बांधने की कोशिश कीजिए समधी सा। संभालिए खुद को। हाँ भैरव, घर पहुंचकर सबसे पहले हमें सुगना का ही सामना करना है। अगर तू कमजोर पड़ जाएगा तो उसे कौन संभालेगा? तेरे से कहीं ज्यादा गहरा तो उसका दर्द है। मैं क्या संभालूंगा उसे? मैं ही तो उसका गुनहगार हूं। ना मैं अपनी बच्ची की छोटी उम्र में शादी करता, ना वो लोग गाने की जल्दबाजी करते, और ना ही आज मेरी बेटी से उसकी खुशियां छीनती। तू भी क्या बेकार की बातें सोच सोचकर अपने आप को कोसे चला जा रहा भैरव। इस सब में उम्र कहां से आ गई? नसीब का खेल है सारा। पीड़ा लिखी थी, आ गई। खाल के आगे किसी की नहीं चलती भैरव। भाई साहब, मेरी बच्ची ने भी सासरे में पैर भी नहीं रखे थे और उसका सब कुछ उजड़ गया। क्यों मान गया मैं सबकी बात? क्यों मान गया? प्रताप, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम वैसी जैसे मेरी दुल्हन बनने के बाद लगेगी। प्यारी सी। इतनी फूतरी बिन्नी मेरे पूरे गांव में किसी की नहीं होगी। अच्छा प्रताप, तुम इतनी फूतरी चीजें लाते कहाँ से हो? आसान है। दुकान वाले से कहता हूँ कि भाई फीके रंग के कुछ ना देना, बड़ी चटक मटक सी है वो। अच्छा। मैं उसके जीवन में रंग ही रंग भर देना चाहता हूँ। दुकान वाले से कहता हूँ कि भाई फीके रंग के कुछ ना देना, बड़ी चटक मटक सी है वो। अच्छा। मैं उसके जीवन में रंग ही रंग भर देना चाहता हूँ।
जीजी अब आप बिल्कुल भी मत रोना। हे भगवान, जीजी ये चोट तो कितनी दुख रही होगी। मैं अभी दवा लगा देती हूँ। मत रोना जीजी। आनंदी, जरा बाहर तो चली जा। शुभ्रा, उठ मारी लाडो, उठ उठ जा, उठ। बैठ बैठ। शुभ्रा, जब थारे दादो सा का स्वर्गवास हुआ था ना, तो थारे से भी बुरा हाल हुआ था हमारा। विश्वास ही ना हो पाया किसी को, अचानक हो गया सब कुछ। सबने सोचा मैं जहर जूर खा के अपनी जान ले लूंगी, पर हिम्मत ना हारी मैंने। अपने आप को समझा लिया कि अब आगे का रास्ता बहुत कठिन है, बिना किसी सहारे के आगे बढ़ना है। तकदीर के आगे सबको झुकना पड़े छोरी। उसके लिखे को बिना सवाल किए स्वीकार करने के सिवा और कुछ ना कर सके हम, कुछ ना कर सके। जाने कौन घड़ी मुंह से बोल निकल गए कि हमारी पोती हमारे पे गई है। भगवान ऐसे तो सुने ना कभी, ये बात क्यों सुन ली हमारी। छोरी, थारे को बहुत हिम्मत करके रहना है। अपना कलेजा कड़ा करके रखना है, तभी विधवा का जो कठिन जीवन काट पावेगी तू।
चिंता न कर, चिंता न कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो कोई था ना उस समय, पर थारे पास जे थारी दादी हमारी लाडो। हमारी लाडो, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मासूम बचपन से सजने संवरने का हक छीनकर उसे रंगहीन बना देने का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है।